हम लोग इस टेस्ट पेपर के जो फिजिकल साइंस जो सब्जेक्ट है उसमें जो विद्युत धारा संबंधित जितने भी एमसीक्यू है उसको सॉल्व करने जा रहे हैं। एक बात ध्यान दीजिएगा, जो ये केवल एमसीक्यू का क्वेश्चन नहीं है, ये हो सके तो ये आपका रिक्त स्थान, सत्य असत्य और जो 2 नंबर में जो 1 नंबर वाले जो सवाल है तो उसमें भी ये रह सकते हैं। ऐसा कोई ज़रूरी नहीं जो इसको एमसीक्यू सॉल्व में ही डालेगा, इसलिए आपको इसको अच्छी तरह से इसको पढ़ना है। विद्युत धारा के जो एमसीक्यू उसको हल करने के पहले ये जो मैंने एक शॉर्ट वीडियो भी मैंने बनाया है इस पेज का, तो इस पेज को आप लोग इस कॉपी में लिख लीजिएगा या आप लोग पॉज करके इसको एक पेज में या एक सूत्र के खाता में लिख लीजिएगा और पेज में लिख कर इसको दीवार पे चिपका दीजिएगा। तो आप डेली अगर इसको देखिएगा ना, तो इससे आप सवाल से जो गणितीय सवाल है उसको भी हल कर पाइएगा और ये बहुत बहुत महत्वपूर्ण सवाल का भी जवाब आप दे सकेंगे। ये R1 एवं R2 प्रतिरोध वाले 2 चालक को समानांतर समूह में संयुक्त करने से तुल्यांक प्रतिरोध जो होता है R1 × R2 बाय R1 प्लस R2, मतलब 2 प्रतिरोध का गुणफल बटा 2 प्रतिरोध का योगफल। ये जब 2 चालक के प्रतिरोध अगर दिया रहेगा तो ये बहुत महत्वपूर्ण जो सवाल जो होते हैं उसमें ये बहुत काम का सूत्र है। देखिए 1 नंबर जो सवाल है, विद्युत धारा के लिए उत्तरदायी है प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, मेसन, मुक्त इलेक्ट्रॉन। याद रखिए, जो मुक्त इलेक्ट्रॉन के चलते ही विद्युत धारा उत्पन्न होते हैं, मतलब विद्युत मुक्त इलेक्ट्रॉन के एक दिशा में गमन के कारण ही विद्युत धारा उत्पन्न होते हैं। 2 नंबर सवाल देखिए, वोल्ट गुना एम्पियर द्वारा किस भौतिक राशि को दर्शाया जाता है। ये जो सूत्र है ये बहुत काम का सूत्र है। यहाँ देखिए, ये वोल्ट है और ये एम्पियर है। विभव का इकाई वोल्ट होता है, विद्युत धारा का इकाई एम्पियर होता है। तो इस दोनों का गुणनफल जो है वो विद्युत शक्ति है। इसलिए वोल्ट गुना एम्पियर द्वारा किस भौतिक राशि को दर्शाया जाता है, तो उत्तर हो जाएगा विद्युत शक्ति। तापक्रम की वृद्धि के साथ विशिष्ट प्रतिरोध का मान ह्रास होता है, मतलब कमी आती है। ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है VVI, उसका आंसर अर्धचालक होगा। अर्धचालक ही एक ऐसा है जो तापमात्रा के वृद्धि के साथ साथ विशिष्ट प्रतिरोध का मान घटता है। 6 ओम, ये ओम का चिन्ह है, एवं 3 ओम प्रतिरोध को समानांतर समूहन में जोड़ने से तुल्यांक प्रतिरोध का मान कितना होगा। ये बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है। इस सवाल को जानने के पहले मैंने आपको जो सूत्र के पेज में मैंने दिखाया था, ये देखिए, R1 एवं R2 प्रतिरोध वाले 2 चालक को समानांतर समूहन या क्रम भी कहा जाता है में संयुक्त करने पर तुल्यांक प्रतिरोध R1 × R2 बाय R1 प्लस R2, माने 2 प्रतिरोधों का गुणनफल बटा 2 प्रतिरोध का योगफल होता है। तो देखिए, यहाँ जो तुल्यांक प्रतिरोध का मान निर्णय करने के लिए कहा है, तो ये जो 2 प्रतिरोध है इसका गुणनफल 6 × 3 बटा 6 जोड़ 3, तो ये 18 हुआ, ये 9 हुआ, काटने से कितना हुआ, 2 होगा। आंसर कितना होगा, 2 ओम होगा। एक बात याद रखिएगा, जब भी समानांतर समूहन में प्रतिरोध को जोड़ा जाता है तो उसमें जो कम प्रतिरोध वाले जो चालक है जितना मान होगा उससे भी कम तुल्यांक प्रतिरोध का मान होगा। ऐसा कभी नहीं हो सकता है जो ये जो तुल्यांक प्रतिरोध जो है, यह सबसे कम प्रतिरोध कौन सा, 3 है, 3 से ज़्यादा होगा। इसलिए ये ऑप्शन तो होगा ही नहीं, ये ऑप्शन तो होगा ही नहीं और ये ऑप्शन भी नहीं होगा। देखिए, निम्नलिखित में कौन सा विद्युत विभव का इकाई नहीं है। तो यहाँ पे देखिए, विद्युत आवेश का इकाई कूलम्ब होता है। तो यहाँ पे देखिए, विद्युत विभव की इकाई नहीं है तो वो क्या हो जाएगा, कूलम्ब, क्योंकि कूलम्ब जो है विद्युत आवेश की इकाई होती है। ये जो सवाल 6 नंबर जो बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, जो फ्यूज तार किस धातु के मिश्र धातु से बने होते हैं, तो याद रखिएगा
पीबी और एसएन। पीबी मतलब क्या हो गया, सीसा, और एसएन मतलब क्या हो गया, टीन। इस दो धातु के मिलने से जो मिश्र धातु होते हैं वो फ्यूज तार में व्यवहार किए जाते हैं। ये भी बहुत महत्वपूर्ण सवाल है। फ्यूज तार को किस तार के साथ युक्त किया जाता है, लाइव तार, अर्थिंग तार, न्यूट्रल तार, कोई भी तार से? इसका उत्तर हो जाएगा लाइव तार। एसआई पद्धति में विशिष्ट प्रतिरोध का इकाई है। देखिए इस सूत्र में देखिए, विशिष्ट प्रतिरोध का एसआई पद्धति में इकाई ओम मीटर है। तो इसका आंसर जो हो जाता है बी नंबर, ओम मीटर। लेंज के सूत्र किसके संरक्षण नीति के ऊपर प्रतिष्ठित है? आंसर हो जाएगा ऊर्जा। 10 नंबर देखिए, अनंत में किसी भी आधान का विभव का मान कितना होगा? वो 0 होगा, याद रखिएगा। आर्थिंग के तार का वर्ण कैसा होता है, मतलब आर्थिंग के तार का जो कवर जो होता है उसका रंग किस तरह का होता है? वो हरा या पीला रंग का होता है। नंबर सवाल देखिए, एक अहोमीय चालक का उदाहरण दो। देखिए किताब में नॉन ओमिक कंडक्टर जो है इसका उदाहरण देखिए, डायोड दिया हुआ है, ट्रायोड वाल्व दिया हुआ है, ट्रांजिस्टर दिया हुआ है। तो यहाँ डायोड जो है, देखिए यहाँ ऑप्शन में डायोड है, तो ये आंसर हो जाएगा डायोड। 13 नंबर सवाल देखिए, जूल बटा कूलम किस भौतिक राशि का इकाई है? तो ये जूल जो है, जूल किसका इकाई होता है? डब्लू का। और -1 है किसी राशि पर, ये कूलम है, तो कूलम को हम लोग क्यू से चिन्हित करते हैं। तो अब यहाँ देखिए, कार्य जो है डब्लू बराबर क्या होता है? विभव गुना आवेश का परिमाण। अब देखिए W इक्वल V बाई क्यू होता है, तो ये W बाई जो Q होगा तो ये क्या होगा? इक्वल V होगा, मतलब विभव होगा। तब यहाँ से हम लोग देख रहे हैं जब V इक्वल टू क्या हो रहा है? W बाई क्यू। अब देखिए ये V इक्वल टू W बाई क्यू हो रहा है, तो V क्या है? विभवांतर, विभव जो भी हो। तो यहाँ ऑप्शन क्या है? कार्य, विभवांतर, विद्युत धारा, विद्युत आवेश। तो इसका आंसर हो जाएगा विभवांतर। विद्युत चालकता की इकाई लिखो। उसके पहले ये देख लीजिए, विद्युत चालकता प्रतिरोध का व्युत्क्रम है, मतलब विलोम है। तो अगर किसी चालक का प्रतिरोध अगर R हो तो विद्युत चालकता 1/R होगा। इसीलिए देखिए R की जो प्रतिरोध है उसकी इकाई को हम लोग लिखते हैं ओम, OHM। तो इसलिए चूंकि ये विलोम है तो वही OH को उल्टा से लिखते हैं MHO, मोह होता है। तो विद्युत चालक की जो इकाई जो होता है वो मोह होता है, और विद्युत चालक जो होता है वो प्रतिरोध का विलोम होता है। ये बात ध्यान में रखिएगा। पहले 15 नंबर सवाल देख लेते हैं। कि किसी चालक का प्रतिरोध R होने से विद्युत चालकता का मान क्या होगा? हम बताए थे जो R का विलोम होगा तो 1/R होगा। और R का जो इकाई जो होता है वो लिखते हैं OHM। तो विद्युत चालकता का जो इकाई हो जाएगा ये उलट जाएगा MHO, तो ये मोह हो जाएगा, याद रखिएगा। अंतरराष्ट्रीय नियम के अनुसार लाइव तार का वर्ण होता है, इसका आंसर हो जाएगा भूरा कलर का होता है, ब्राउन कलर का होता है। अब देखिए 17 नंबर में देखिए, 4 ओम एवं 6 ओम दो प्रतिरोध को समानांतर समूहन में संयुक्त करने पर तुल्यांक प्रतिरोध का मान। ये सवाल फिर से आ गया, लेकिन यहाँ अंक का मान चेंज है। तो यहाँ देखिए एक बात याद रखिएगा, जब समानांतर समूहन में है तो इस दोनों में कम कौन सा है? 4 ओम है, तो इसका आंसर 4 से कम होगा। ये हो भी नहीं करेगा, ये भी नहीं होगा, और ये भी नहीं होगा, आंसर ये हो जाएगा। अब इसको आप सॉल्व करके दिखाना चाहते हैं तो देखिए, हम लोग जानते हैं समांतर समूहन में संयुक्त करना तुल्यांक प्रतिरोध जो होता है वो क्या होता है? दोनों प्रतिरोध का गुणनफल बटा दोनों प्रतिरोध का जोगफल। तो देखिए ये 24 हो रहा है, नीचे कितना 10 हो रहा है, तो ये 2.4 हो रहा है, तो आंसर देखिए 2.4 आ गया।